Hello students, welcome to the English class. I hope you all are fine at your places. Students, as you know that we are doing chapter 16 past perfect tense, and yesterday we discussed about past perfect tense, its uses and structure, and also we discussed exercise A of this chapter. Okay students, so today we will continue the chapter with the next exercise. So take out exercise B. Use the simple past or past perfect tense of the verbs in brackets to complete these sentences. Students, here you have been given some sentences and in the brackets you have been given some verbs. So what will you do in this exercise? आपको इन ब्रैकेट्स में जो वर्ब्स गिवन है इसको आपको सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों में से जो अप्रोप्रिएट हैं उस फॉर्म में चेंज कर कर आपको ब्लैंक में फिल करना है। आपको यह देखना है कि कहाँ पर सिंपल पास्ट यूज़ होगा और कहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके लिए स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था पास्ट परफेक्ट टेंस में कि वी यूज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैपन बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। कि अगर एक सेंटेंस में दो एक्शन हो रहे हैं तो जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैपन बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, दूसरे एक्शन से पहले जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। तो आपको सेंटेंसेस में यह देखना होगा कि कौन सा एक्शन कंप्लीट हो चुका है। लेट्स स्टार्ट नाउ। सी फर्स्ट सेंटेंस, आफ्टर डेविड डैश रिटर्न फ्रॉम हिज वेकेशन इन केरला ही डैश वॉन्ट टू लर्न मलयालम। अब आपको ये देखना है कि कौन सा एक्शन कंप्लीट हो चुका है। देखो यहाँ पर ब्लैंक में यूज़ हो रहा है रिटर्न। रिटर्न का मीन्स होता है वापस आना। कहाँ से? केरला में अपना वेकेशन कंप्लीट करने के बाद डेविड जो है मलयालम सीखना चाहता था। अब यहाँ पर वापस आना मतलब कि ये जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे, हैड रिटर्न। जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं तो हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। जब हम सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा सेंटेंस? आफ्टर डेविड हैड रिटर्न फ्रॉम हिज वेकेशन इन केरला ही वांटेड टू लर्न मलयालम। ओके, कि जब अपना वेकेशन से वापस आने के बाद डेविड जो है मलयालम सीखना चाहता था। सेकेंड, द एडल्ट्स डैश वॉच टीवी आफ्टर द चिल्ड्रन डैश गो टू बेड। अब यहाँ पर देखो कौन सा एक्शन कंप्लीट हो चुका है? द एडल्ट्स वॉच टीवी आफ्टर। आफ्टर मीन्स होता है बाद में। किस एक्शन के बाद में? आफ्टर द चिल्ड्रन डैश गो टू बेड। बच्चों के सोने के बाद, मतलब बच्चों के सोने का एक्शन कंप्लीट हो चुका है तो हम गो वाले ब्लैंक में कौन सा यूज़ करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हैड, गो की थर्ड फॉर्म गोन। द एडल्ट्स वॉच्ड टीवी आफ्टर द चिल्ड्रन हैड गोन टू बेड। बच्चों के सोने के बाद एडल्ट्स ने टीवी देखा। ठीक है। थर्ड, वंस आई डैश बोर्ड द बस आई डैश डिसाइड आई वुड गो ऑल द वे टू द स्क्वायर टू सी द फेमस मॉन्यूमेंट। अब देखो यहाँ पर कौन सा एक्शन कंप्लीट हो चुका है, कहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे? फर्स्ट ब्लैंक में। वंस आई हैड बोर्डेड द बस आई डिसाइडेड आई वुड गो all the way to the square to see the famous monument. Okay. Fourth, I dash be very tired because I dash walk all the way home. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बी दिया हुआ है आपको। बी की थ्री फॉर्म्स होती है, थ्री टेंस में यूज़ होता है बी। प्रेजेंट टेंस में अगर हम बी का यूज़ करते हैं तो हम इज़, एम और आर यूज़ करते हैं। अगर हम पास्ट में यूज़ करते हैं तो हम वॉज और वर का यूज़ करेंगे, और अगर हम फ्यूचर में यूज़ करते हैं तो हम विल बी और शैल बी का यूज़ करते हैं। बिकॉज़ यहाँ पर हम पास्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं तो हम वॉज और वर में से यूज़ करेंगे। तो आई के साथ क्या आएगा? वॉज। आई वॉज वेरी टायर्ड बिकॉज आई हैड वॉकड ऑल द वे होम। फिफ्थ, द बैट्समैन डैश increase the run rate after the best bowler dash complete his overs. अब यहाँ पर देखो बैट्समैन ने अपनी रन रेट इंक्रीज़ की कब? जब बेस्ट बॉलर ने अपना ओवर कंप्लीट कर लिया। मतलब कौन सा एक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है कि उसके ओवर कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम कंप्लीट वाले में यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हैड कंप्लीटेड, द बैट्समैन इंक्रीज्ड द रन रेट आफ्टर द बेस्ट बॉलर हैड कंप्लीटेड हिज ओवर्स। Okay. 6, by the time
वी डैश अराइव द डांस रिसाइटल डैश ऑलरेडी स्टार्टेड। अब कौन सा एक्शन कंप्लीट हो चुका था कि डांस रिसाइटल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। बाय द टाइम वी अराइव्ड द डांस रिसाइटल हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। ओके। 7th, I dash reach home and dash see that my cousins dash eat all the cookies। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे कज़िन्स सारे कुकीज़ खा चुके थे। मतलब कौन सा एक्शन कंप्लीट हो चुका था कि उन्होंने सारी कुकीज़ फिनिश कर दी थी, वो खा चुके थे सारी कुकीज़। ठीक है, तो यहाँ पर हम ईट वाले में यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड ईटन। आई रीच्ड होम and saw that my cousins had eaten all the cookies. Okay. 8th, I dash not see her for a very long time so I did not recognize her। अब हम यहाँ पर कौन सा यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, कि मैंने उसे बहुत लंबे समय से नहीं देखा था इसलिए मैं उसे नहीं पहचान पाया। I had not seen her for a very long time so I did not recognize her। Okay students, exercise C is not included in this term, it has been omitted, so up to exercise B you have to revise the chapter। Okay students, that's all, thank you, bye bye, take care।